जब तक भीतर का दिया नहीं जलेगा तब तक 100 सूरज निकल जाए बाहर, इतनी रोशनी हो जाए। अभी तो एक सूरज से हम थर्रा जाते हैं जब 50 डिग्री पर वो नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन यदि 100 सूरज भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम अपने भीतर एक दिया नहीं जलाएंगे। दिया, जी हाँ, ज्ञान का दिया, समझ और बुद्धि का दिया जलाइए ना। और क्या कर रहे हैं आप? राम की घर वापसी के इस त्यौहार पर राम की पूजा करते हैं आप, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ तो राम कहीं है ही नहीं। ऐसा क्यों कि राम की ही वापस लौटने के, घर वापसी के इस त्यौहार पर आप राम को ही नज़रअंदाज कर दिए हैं। कहीं ना कहीं बड़ी भूल हुई है, हमारे देश से बड़ी चूक हुई है। जब राम से ही हम चूक गए हैं तो उनके जीवन दर्शन, त्याग, तपस्या, मर्यादा पुरुषोत्तम और आज्ञाकारी पुत्र से लेकर के महाराज राम तक की सारी चीज़ों को हम भूल गए हैं, उनके जीवन दर्शन को भूल गए हैं। अभी हम उत्तराखंड में हैं, नैनीताल, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर जैसे तमाम ज़िलों के बाज़ारों से होकर गुजरे हैं। हमने देखा कि बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं है, लोग रेंग भी नहीं पा रहे हैं, कार तो एकदम फंस जाती है घंटों घंटों। इतनी खरीदारी चल रही है, इतना मारा मारी चल रही है फुलझड़ियों के, फटाके के लिए, कपड़े लत्ते, सोने चांदी, जेवर, गहने, बर्तन, भाड़े, कार, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, न जाने लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। किसके नाम पर? भगवान राम के नाम पर। जी हाँ, जिन्हें आप भगवान राम कहते हैं उनके घर वापसी का त्यौहार है ये दिवाली, और आप उतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, त्यागी, तपस्वी के नाम पर क्या खरीद रहे हैं? त्यागी, और आप भोगी बन रहे हैं। सही है, सोचिए, विचारिए। यदि राम के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है आपको, और कौन नहीं जानता, गांव का बच्चा बच्चा जानता है, फिर आप इस त्यौहार में वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हैं। डिस्काउंट सेल चल रहा है 15% का। कपड़ा धोने की मशीन से दिवाली का क्या मतलब है? राम का क्या मतलब है? उसके साथ क्या संबंध है कपड़ा धुलाई का? कभी विचारते हैं आप? दिवाली गहन अंधेरे में अमावस की रात को मनाई जाती है। जब पूरी तरीके से काली अमावस रात थी, भगवान राम अयोध्या लौटे थे, और कहा जाता है कि अयोध्यावासी अपने राजा राम के स्वागत में अयोध्या को दियों से सजा दिया था। लेकिन आप राम के जीवन को देखिए, त्याग और तपस्या को, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आप ये सतही दिवाली मना रहे हैं, दिए जलाकर, चाइनीज़ लाइटिंग और झालर लगाकर। विचार करिए, बाहर आप लाइटिंग कर रहे हैं और अपने अंदर झांकिए, कितना घना अंधेरा है, कितना घना अंधेरा छाया हुआ है आपके भीतर। कसाय और कलमश से आप भरे हुए हैं, निंदा और चुगली से भरे हुए हैं, गाली गलौज से भरे हुए हैं, काम और क्रोध से भरे हुए हैं, लोभ और लालच से भरे हुए हैं। ये आपकी खरीदारी, आपकी चमक दमक और दिवाली और तमाम त्योहारों के नाम पर जो देव और देवी की पूजा होती है, उसमें जो बलि प्रथा होती है, निरीह बकरे, मुर्गे, भेड़, बकरियों को जो मारकर आप खा जाते हैं 2 बूंद देवी और देवा के चरणों में चुआकर, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप जागे हुए आदमी हैं? क्या आप रोशन से भरे हुए हैं? आपको मालूम है कि आपके अंदर घना अंधेरा है, और उसी अंधेरे को, उसी दरिद्रता को, उसी अपनी कमजोरी को, उसी अपनी गैर इंसानियत को ढकने के लिए इस तरीके से आप दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं त्यौहार के नाम पर। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है यदि आप अच्छी समझदारी के साथ इन बातों को दिल में उतरने देते हैं और गहरी चेतना से समझना शुरू करते हैं। जब तक भीतर का दिया नहीं जलेगा तब तक 100 सूरज निकल जाए बाहर,
इतनी रोशनी हो जाए, अभी तो एक सूरज से हम थर्रा जाते हैं जब 50 डिग्री पर वो नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन यदि 100 सूरज भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम अपने भीतर एक दिया नहीं जलाएंगे। दिया, जी हाँ, ज्ञान का दिया। ठीक है, दिवाली पर घर की सफाई हो जाती है, कोने कोने साफ कर लेते हैं, नाले और गंदगियाँ साफ कर लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। क्या यही सफाई है? बाहर केवल घर की सफाई करने से आपको लगता है कि आप दिवाली मना लेंगे? दिए जलाकर आप सोचते हैं कि आप रोशन हो जाएंगे? ये तो बाहर का है ना। असल में हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान में तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। आप पंचांग और कैलेंडर उठाकर देखिए तो हर दिन त्यौहार है, और आप 365 दिन में केवल एक दिन धूम धड़ाके बम फटाके फोड़कर, नए कपड़े पहनकर, कुछ चीज़ें खरीद कर सोचते हैं कि मिठाई और पकवान खाकर हम दिवाली मना लें, और भीतर वैसे ही भंगार भरा हुआ है, अंधेरा है। इस अंधेरे को कब देखेंगे आप? इसीलिए हर अमावस, हर पूर्णिमा में एक बड़ा त्यौहार होता है हमारे देश में, ताकि आप जाग सकें। जो आदमी 14 साल तक दर दर की खाक छानता रहा हो, भटकता रहा हो, जिनकी पत्नी चुरा ली गई, जिनको लंका जा कर के लंकेश से युद्ध करना पड़ा, उस दशानन को हराकर वापस लौटना पड़ा, ऐसा जिगर वाला तो बनिए, ऐसा योद्धा तो बनिए अपने साथ। तभी तो आपको शांति रूपी सीता मिलेगी। सोने की लंका को उस आदमी ने ठुकरा दिया जिसे आप भगवान राम कहते हैं। जी हाँ, वो वहीं राज कर सकते थे, लंका को वो जीत लिए थे, रावण को परास्त कर। सब कुछ उसके अधीन था, उसके पैरों में था, पूरी लंका नगरी, पूरा सोना और तमाम धन दौलत जो कुछ हो सकता था सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन उसने यूं ही ठुकरा दिया और चुपचाप वापस लौट आए अयोध्या नगरी के लिए। और आप इसी दिन, इसी दिवाली पर, धनतेरस के रोज सोने चांदी हीरे जवाहरात खरीद रहे हैं। कहाँ वो त्यागी और कहाँ आप भोगी बन रहे हैं? कुछ विचार करते हैं आप अपने बारे में, त्योहार के बारे में, प्रभु राम के बारे में? यदि आप सचमुच में राम को प्रभु समझ रहे हैं, शरीर तो शरीर होता है, हड्डी पसली का, मिट्टी पानी आग हवा का, असल तो जीवन दर्शन होता है। यदि राम हमारे आदर्श हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कहे जाते हैं, तो उनके जीवन से क्या सीख रहे हैं? सारा कुछ तो उल्टा हो रहा है। वो सोने की लंका ठुकरा रहे हैं, आप सोना चांदी खरीद रहे हैं, सारा बाजार भरा पड़ा है। वो त्यागी हैं, आप भोगी बने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि वो तो भगवान थे, प्रभु थे, परमात्मा थे, तो क्या भगवान, परमात्मा और प्रभु से कुछ भी नहीं सीखेंगे? एक इंच तो छींट आने दीजिए। वो 14 साल तक जंगलों में खाक छानते रहे, भटकते रहे, वनवास गुजारे, त्याग तपस्या पूर्ण। क्या आप 14 दिन के लिए जंगल जा सकते हैं? वनवासी का चोला धारण कर सकते हैं? त्याग बैराग से जी सकते हैं? नहीं। तो 14 घंटे के लिए तो बनिए। 14 घंटे भी जंगल में नहीं जा सकते, जबकि आज जंगल बचा भी नहीं है, कुछ घास फूस है, वहां भी आप ठहर नहीं पा रहे हो। तो कम से कम अपने घर में ही रह करके वनवासी सा जीवन व्यतीत करिए, अपने मन को तो राम बनाइए, और मन में त्याग तपस्या पूर्ण व्यवहार लाकर आपके शरीर से वो झलकना चाहिए। जब तक भीतर का दिया नहीं जलेगा तब तक आप करोड़ों दिए जला लीजिए बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे इस दिवाली में जितनी तादाद में देश में बम फटाके फोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, पूरा शहर बाजार धुआं धुआं हो जाता है, उस पॉल्यूशन और प्रदूषण से देश की हालत बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है। इसीलिए बड़े शहरों में बम फटाका फोड़ने पर बैन लगाया जाता है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। उत्सव आप मना रहे हैं, उत्सव तो राम को मनाना चाहिए जिन्होंने तपस्या किया है। जो आदमी साल भर मेहनत मशक्कत नहीं किया है,
उसे क्या फल मिलेगा? क्योंकि फल मिलने पर, परिणाम आने पर ही उत्सव मनाया जाता है ना, महोत्सव मनाया जाता है, कुछ मिलता है। आपने तो कुछ नहीं किया है। जैसे एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई ना किया हो, स्कूल गया ही नहीं हो, मेहनत ही नहीं किया हो, तो वो क्या उत्सव मनाएगा? परीक्षा में रिजल्ट आने के बाद वो तो फेल हो जाएगा। लेकिन जो मेहनत किया है, तपस्या किया है, अपने को निचोड़ा है, पढ़ा है जाग जाग कर सारी रात, सारे समीकरण जिसने हल किया है, फार्मूलों को याद किया है, 3 घंटे रगड़ कर लिखा है एग्जाम सेंटर में, उस हाल के अंदर 3-3 घंटे लगातार गर्दन झुकाए लिखता रहा है, उसे मालूम है परीक्षा में पास होने के बाद कैसे उत्सव मनाना है। वो नाचे, वो कूदे, वो गाए, सब जायज़ है, वो सही है। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। असल में दिवाली मनाने का केवल और केवल अधिकार तो राम को है, लक्ष्मण को है, सीता को है, क्योंकि उन्होंने झेला है और जिया है, जीता है। आज वो उत्सव मना सकते हैं। आपने क्या किया है? आप तो वही रहे, पुराने ढंग ढर्रे वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, तू मैं करने वाले, भाई का जमीन दबाने वाले। राम अपने राजपाट को भाई के हवाले कर चला गया। भैया भरत तू ही संभाल, मैं जा रहा हूँ। और क्या भैया भरत थे, उसने राम की खड़ाऊ ले ली और सर पर रखे रहे, 14 साल तक उसकी पूजा प्रार्थना करते रहे। ये है भाई भाई का प्रेम। और आप दिवाली मना रहे हैं, भाई की जमीन काट कर खा जाते हैं, भाई के गर्दन पर छुरी रख कर के फैसला लेते हैं, उनका सामान हड़प लेते हैं। कहाँ है आपके अंदर भ्रातृत्व का भाव? बाप से लड़ जाते हैं आप। बाप के एक जबान कहने से कि 14 बरस का वनवास दिया जा रहा है, प्रणाम करके चुपचाप निकल चले जाते हैं, कुछ तर्क नहीं करते हैं, कुछ समझने और समझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। और आप ऐसी कुछ बात आए जो आपके ही भले के लिए हो, न्याय संगत हो, लेकिन आप बाप से भी लड़ जाएंगे और वक्त आने पर बाप के गर्दन पकड़ने पे भी नहीं चूकने वाले हैं। और कहते हैं कि हम दिवाली मना रहे हैं, दीपोत्सव कर रहे हैं। जब तक आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से नहीं सीखेंगे, त्याग, तपस्या, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, आज्ञाकारी और इनके अलावा हजारों गुण हैं जिन्हें आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ सीखते ही नहीं हैं और कहते हैं कि हम दिवाली मना रहे हैं। दिया जलाइए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बोला था कि हे प्रभु मुझे तमस से, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, और आप तो अंधेरे से और अंधेरे की ओर जा रहे हो। दिवाली के त्यौहार में पूरा देश जो बाजारवाद, उपभोक्तावाद के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है, एक एक चीज का विश्लेषण करिए तो सब उल्टे ही मालूम पड़ेंगे। त्योहार के नाम पर, भगवान राम के नाम पर और उत्सव के नाम पर, जैसे कि हमने भी देखा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देते हैं हम कि हमारे लिए ही जहरीला हो जाता है ऑक्सीजन और सांस लेने की हवा, और हम दम घुट के मरने के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। और ये कान फोड़ू दिवाली मना रहे हैं, जहर वाला जहर उगल रहे हैं हम दिवाली के नाम पर, उस प्रभु के नाम पर जिन्होंने अमृत बांटा था पूरी दुनिया को, जिसका पल पल संदेशों से भरा है, अमृत संदेशों से, उसके नाम पर हम जहर उगल रहे हैं। और वैसे ही अंधेरा गहरा है हमारे भीतर, तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर का पूरा अंधेरा का साम्राज्य है, और बाहर दिया जला रहे हैं। दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, बुद्धि, निर्णय का कोई उपयोग नहीं है। ये दिया कब जलेगा? भीतर अंधेरा रोशन से कब भरेगा? जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपका दिवाली मनाना सार्थक नहीं है। मिठाई बांट रहे हैं, और वो मिठाई जो बिल्कुल नकली है, डालडा से भी रद्दी चीज़ों से आपकी मिठाई बन रही है। कितनी दुकानें और फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं आज दिवाली के नाम पर। आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, देश में क्या हो रहा है। इतना दूध पैदा ही नहीं होता है जितने कि मक्खन, खोआ और मिठाई बन सके। ये सब आर्टिफिशियल दूध जिसमें आपके फेविकोल जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, उनके सारे कुछ ये बन रहे हैं और आप वो खा रहे हैं।
मिठाई बांट रहे हैं, जबकि भीतर तमाम कड़वाहट से भरे हुए हैं आप। भीतर बिल्कुल कड़वा और कसैला है आपका। कैसी दिवाली है? बात तीखी लग सकती है लेकिन बिल्कुल चोखी है। हमारा मकसद आपकी गलतियों को गिनाना ज़रा भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं ना, बाजार में, घर में, शहर में, सब जगह यही हो रहा है। बिरले बिरले लोग हैं जो बिल्कुल सही तरीके से दिवाली मना रहे हैं। वो दिए जला रहे हैं मिट्टी के, और रोशनी के नाम पर सिर्फ दिए जला रहे हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं। फटाके वो बिल्कुल नहीं फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ भी नहीं। कुछ बच्चों की खुशी के लिए 2-4 फुलझड़ियाँ वो बच्चों के साथ खेल लेते हैं उनके आनंद और खुशी के लिए, बस इतनी सी बात है। इतना करिए, कोई बुरा नहीं है। बेशक दिवाली त्यौहार मनाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ख़ास तौर से आप हिंदू परंपरा के हैं। वैसे दिवाली तो कई देशों में मनाई जाती है। हमारे देश के जो बाजू के देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, यहाँ तक कि चीन में भी अपने ढंग से दिवाली मनाई जाती है। बाहर के और देशों में भी, वहाँ भी राम को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। सिख धर्म में भी दिवाली मनाने की परंपरा है अपने ढंग से, जैन परंपरा वाले भी मना रहे हैं। लेकिन सार्थक दिवाली की जब बात आती है तो दिए जलाइए, ये भी सही है। बाहर तो कुछ रोशनी आप कर रहे हैं, लेकिन उस दिया से सीखिए आप। कपड़े लत्ते नए पहनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसे हैं, क्षमता है, आप बेशक ज़रूर पहनिए और मिठाई बांटिए, लाइटिंग करिए, फटाके भी फोड़ लीजिए कुछ हद तक, ये सब सही है। लेकिन इतना मात्र दिवाली नहीं है, ये भी आपको समझना है। आपको अपने गहन अंधेरे में काम करना है। वहाँ कब उजाला होगा, कब आप सचमुच में साधना और भक्ति में उतरेंगे, कब आपकी चेतना का दिया जलेगा, कभी फिक्र करते हैं? जो ऋषि ने कहा है उपनिषदों में और तमाम ग्रंथों में कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, ये कब होगा? कब आपकी चेतना जगेगी? चेतना जगेगी का मतलब है कि आप चीज़ों को साफ साफ समझते हैं, प्रेम और मोहब्बत से भर जाते हैं, और दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, ये सारे सद्गुण जब आपके जीवन में उतरने लगते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मैं सचमुच में दिवाली मनाया हूँ, या होली का त्यौहार मनाया हूँ, ईद मनाया हूँ, या फिर और भी जो 30 त्यौहार हैं आपके तमाम। अरे उत्सव क्या नाचने कूदने से हो जाएगा? क्या फटाका फोड़ने से आपके अंदर शांति उतर जाएगी? भीतर तो गुबार फूट रहे हैं, भीतर तो उबल रहे हैं आप। जैसे इस त्योहार में राम लौटते हैं दशानन को मारकर। ये दशानन कौन है? रावण को मारने से आप सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, आप राम हो गए, जबकि आप खुद रावण हैं। अपने बारे में विचारिए ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जैसे 10 सिर आपके भीतर जब तक है, इन 10 सिरों से आप सुशोभित हैं, तो आप कैसे राम हो गए? अरे अच्छा होता कि अपने को मार लिए होते रावण को मारने के बजाय, कुछ तो देश का भला होता। यहाँ अपने को मारने से मतलब है अपने अहंकार का विसर्जन करना। अहंकार का विसर्जन ही तो दिवाली है। सरेंडर हो जाना, विनम्रता में आ जाना, झुक जाना, मौन हो जाना, ये तो राम के जीवन का आदर्श है। तो कोने कोने की सफाई करना है, मतलब अपने सारे बुरे कर्मों को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और उनसे बाहर निकल जाना है। आइंदा बुरा कर्म भूल कर भी नहीं करना है। सारे बुरे कर्मों से निकल जाना, सारे पाप कर्मों को छोड़ देना, जिससे आपका जीवन समृद्ध हो सके, शक्तिशाली हो सके, आनंदपूर्ण हो सके, शांति और सुकून से आप भर सकें। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। आप कटुतापूर्ण जी रहे हैं, विद्वेष में जी रहे हैं, राग द्वेष में जी रहे हैं, भीतर खलबली और तबाही मची हुई है। मज़ा नहीं है ज़िंदगी में, सजा ही सजा ज़िंदगी मालूम पड़ रही है, काटे नहीं कट रही है। वो तो 14 साल काट के आ गए, आपके लिए 14 दिन काटना मुश्किल हो जा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कहाँ दिवाली है?
कहाँ होली है, कहाँ ईद है? कभी विचारते हैं इन चीज़ों के लिए? बेशक घर की सफाई करिए, लेकिन भीतर की भी सफाई करिए। बैठिए कुछ देर ध्यान में। राम ऐसे तो जिए थे जंगल में, क्या दिन भर तीर कमान लेके थोड़ी घूमते रहते थे। मौन बैठते थे, शांत होते थे, और उसी शांति से उसे शक्ति मिलती थी। और जहाँ मुकाबला करना होता था वो चलाते थे अपना तीर कमान, धनुआ बाण। क्यों नहीं? जब वहाँ खतरा है, हमारे देश पर भी कोई हमला करे, दूसरा देश पाकिस्तान, चाइना और ये आपके 56-57 की तादाद में इस्लामिक कंट्री, तो क्या हम ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे? हम भी अस्त्र शस्त्र उठाएंगे। ये चेतना होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उठाना है। जागे हुए चित्त का होना है। जागरण तो लाइए अपने भीतर में। आप तो सोए सोए हो, कुनकुने हो, तो क्या कोई चमत्कार की उम्मीद करते हैं? और आपने सारी जिंदगी किसी भगवान को सौंप दी है। भगवान राम या अन्य देवी देवा को आपने सौंप रखा है, जबकि उनके जीवन से कुछ भी नहीं सीखते हैं। उनके पिता श्री दशरथ अयोध्या में राम 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 पुकारते पुकारते मर गए, और आप सोचते हैं कि राम राम मैं रट्टा मार करके मुक्ति मिल जाएगी मुझे, मैं सतलोक चला जाऊंगा, मेरा वैकुंठ वास हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। जब वो अपने बाप को नहीं बचा सके तो आपको कैसे बचाएगा? विचार तो करिए, सोचिए तो सही। राम यदि धन्य हुए हैं तो अपने कर्मों से हुए हैं, अपनी मन की पवित्रता से हुए हैं, त्याग और तपस्या से हुए हैं। ये जीवन अपने जीवन में लाइए, इस जीवन को फॉलो करिए, जीना शुरू करिए। तभी और केवल तभी संभावना जगती है आप सार्थक दिवाली मना सकते हैं, और सार्थक दिवाली को मनाकर, जानकर, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से कुछ अंश में सीखकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं। भले ही दिवाली पर आप बेशकीमती मिठाई बांट रहे हों, अच्छी बात है, आप कुछ दान पुण्य के रूप में कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर कड़वाहट है, आपका मिठाई बांटना सार्थक नहीं है। आप प्रेम बांट लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, और भीतर की सारी कड़वाहट को दूर कर दीजिए। आप लबालब प्रेम से भर जाइए। आपकी होली और दिवाली हो गई। कोई दिए जलाने और फटाके चलाने की ज़रूरत नहीं है, नए कपड़े के भी नहीं, और बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भी नहीं। तब जब आप ये इस स्थिति में आते हैं कि भीतर से समृद्ध होते हैं, आपका मन मस्त हो जाता है, कोई कड़वाहट, कोई ईर्षा नहीं है, सबके लबालब प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसे चित्त का बनिए ना। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, साधु, संत, फकीर अपने ग्रंथों में ये सारी बातें लिखकर चले गए हैं कि आपको प्रेम से भर जाना है। प्रेम ही दिवाली है, प्रेम ही होली है, प्रेम ही ईद है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सिवाय दिखावा के, लड़ाई के कुछ भी नहीं है। तो बहुत खूब आप सब ने पूरी वीडियो को इस तरीके से देखा और समझा। हमें लगता है कि आपने अच्छी चीज़ों को पकड़ा होगा जो हम मैसेज दे रहे हैं। इसी तरीके से अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर लगातार बने रहें। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बात और जज्बात ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देना है, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सबसे पहली सूचना आपको फोकट में मिल जाए। बात और जज्बात विस्तार से ज़रूर लिखिए, क्या सीख पाए और क्या समझ पा रहे हैं। दिवाली आप कैसे मना रहे हैं, कहाँ से मना रहे हैं, ये भी लिखिए। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको घर बैठे बिना किसी मैसेज के हमारी वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों तक पहुंचाइए, ताकि उनके घर में भी सार्थक दिवाली मनाई जा सके और वो भी सही तरीके से समृद्ध होकर, शक्तिशाली होकर, अनंत प्रकाश से भर सकें। जो आपकी चेतना का प्रकाश है, आपके भीतर रोशन है, उसे जान सकें। अपने आप को जानना, अपने शिखर पर पहुंचना, लौटना, यही सच्ची दिवाली है।
जब भीतर से आप रोशन हो जाते हैं तो बाहर का घना अंधेरा भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। इसे समझें, जानें और अपना जीवन धन्य करें। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साहिब बंदगी।